आज हम एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे जिसमें कि एक लड़की है और उसकी दादी है। तो उनकी कुछ कंप्लेंट की बातें करेंगे हम। तो देखिए वो लड़की जो थी उसको क्या, एक तो मेंसेस नहीं आ रहे थे, और आ भी रहे थे तो उसको इरेगुलर मेंसेस थे, मेट्रोरेजिया था, ठीक है। और इतना एनीमिक टाइप की लड़की थी, ठीक है। एनीमिया था उसका, वाइटल फ्लूइड एनीमिया में लॉस हो रहा था, है ना। अब उसको क्या समस्या थी कि जब उसके मेंसेस आते थे तो उससे पहले और उसके दौरान उसको बेकअप होता था। उसको बेकअप की समस्या थी, ठीक है। उसको बहुत पसीना आता था। लड़की को ओबेस गर्ल थी, ठीक है। उसकी दादी भी ओबेसिटी से सफ़र कर रही थी। दादी को ड्रॉप्सी थी, मतलब जनरलाइज एडिमा था उनकी। जो आँखें हैं यहाँ पे, उनको क्या था, ड्रॉप्सी वाली कंडीशंस थी, ठीक है। अब उनको लंग्स में अल्सर्स की समस्या थी, ठीक है। खांसी से सफ़र कर रही थी उनकी दादी। तो खांसी आती थी तो रात में आती थी। कितने बजे आती थी उनको खांसी? रात के 2 से 4 बजे। और इसके लिए वो बैठ जाती थी उठ के, ठीक है। आप मेडिसिन समझ चुके होंगे कौन सी मेडिसिन की बात चल रही है, ठीक है। अब जब ये लड़की चेहरा धोती थी तो उसको नोज़ ब्लीडिंग हो जाती थी, है ना। अब क्या उनको, उस लड़की को थोड़ा हमने डिटेल में पूछा मेंसेस वगैरह के बारे में, तो इरेगुलर मेंसेस तो थे ही सही, मेट्रोरेजिया वाली कंडीशंस। देन उसके बाद उनको एक चीज़ इन्होंने बताई कि 3 चीज़ें ज़्यादातर होती है उनको। बैकएक बहुत, हर समस्या के साथ बैकएक होता था, है ना, कि मतलब वो चलने से उनको बिल्कुल दिक्कत होती थी। बात-बात पे लाइन डाउन जाती थी ना, तो वो वॉकिंग में वो गिव अप कर देती थी जब चलती थी तो, है ना। और वो बैठ जाती थी, सो जाती थी, ऐसा। अब यहाँ पे उनको कमर भी दुख रही थी, पसीना भी आता था, है ना, और कमज़ोर बहुत ही एनीमिया था ना, तो ये सब समस्याएँ थी। अब उनकी दादी जो थी उनको भी क्या अबॉर्शंस हुए थे, तो इसकी वजह से ये सब बैकएक, स्वेटिंग, वीकनेस ये सब आ रहा था, है ना। अब क्या हुआ कि उनसे पूछा गया कि हार्ट, अब जो उनकी दादी थी उनको लंग्स में अल्सर थे, उनको हार्ट में फैटी डिजनरेशन की समस्या थी। ये सब डायग्नोस रिपोर्ट लेके आई थी वो, है ना, फैटी डिजनरेशन, है ना। उनको जैसे हार्ट मानो सस्पेंडेड हो थ्रेड से, इस तरीके का रिपोर्ट्स में फाइंडिंग मिली, ठीक है। दादी को अपन एडिमा देखा ही सही है ना पर आईलिड पे। और जब दादी से उनसे सेक्सुअल हिस्ट्री ली गई तो उसमें भी बताया कि उनको भी इस तरीके की मेंसेस वाली प्रॉब्लम थी, रेगुलर मेंसेस मेंसेस नहीं आते थे, है ना। जब उनको किसी डॉक्टर ने नेट्राम्यूर भी दी थी, तभी वो काम नहीं कर रही थी मेंसेस लाने के लिए, तो ये का दवा काम करके जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसमें ये मिला था कि अबॉर्शंस की स्टिमुलस थी ना, अबॉर्शन की, और पोजिशन के बाद भी उनको आँखों में वीकनेस आ जाती थी। ओल्ड एज की थी तो इनको टूथेक तो था ही सही, है ना, तो टूथेक की समस्या थी। जब ईटिंग खाती थी ना तब उनको दाँत में दर्द होता था, ओल्ड एज में थी वो। इसके अलावा उनको क्या, थ्रॉबिंग टाइप का पेन होता था, या धक 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 इस तरीके का, तो थ्रॉबिंग टाइप का पेन था। और कुछ भी ठंडा गर्म खाने से उनको दाँत में दर्द होता था, ठीक है। ठंडा गर्म जैसे टच होता था ऐसा। अच्छा, और जो लड़की थी वो बहुत टच के प्रति सेंसिटिव थी, स्पेशली उसके फीट पे अगर कोई टच करे तो बहुत सेंसिटिव लड़की थी, ठीक है। तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी कोई इसको टच करे। अब क्या, उसको ठंड से समस्याएँ आ जाती थी, तासीर उसकी ठंडी थी तो बहुत इंक्लाइनेशन था कोल्ड को लेने के लिए, तो कोल्ड की ठंडी तासीर भी थी। उसको वाइटैलिटी लॉस हो रही थी एनीमिया की वजह से, है ना। दादी को ड्रॉप्सी थी, है ना, ओबेस थे ये दोनों। और इनका कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो डार्क हेयर वगैरह थे। अब इसमें ये हमने देखा कि ये जो दादी थी उनको दर्द भी होते थे ना, तो 2 चीज़ें उन्होंने बताई, स्टिचिंग और डार्टिंग टाइप। डार्टिंग है मतलब ऐसे बताया उन्होंने कि ये मूव करते हैं पेन, और स्टिचिंग टाइप का पेन उन्होंने बताया। अब ये जो स्टिचिंग टाइप के पेन है, ये जैसे मतलब कि जब लाइंग डाउन में और रेस्ट करने से सारी स्टिचिंग और डार्टिंग टाइप के पेन उनके क्या हो जाते थे, बढ़ जाते थे, कि जब वो लाइंग डाउन पोजीशन में और रेस्ट से। इनका भाई था ब्रायोनिया, वो भी स्टिचिंग डार्टिंग पेन होता था, पर उसको क्या था कि रेस्ट से रिलीफ था। लाइंग ऑन पेनफुल साइड से उसको क्या था, रिलीफ था, ठीक है, उसको बेटर फील होता था। अब यहाँ पे ये देखा गया कि उसको खांसी को थोड़ा हमने और डिटेल में पूछा दादी से, तो खांसी उनको कैसे आती थी, सूखी आती थी, म्यूकस भरा था, ठीक है। और जिसको बार बार वो स्वेलो कर रही थी, और गेगिंग हो जाता था, ये जो म्यूकस अटक जाता था तो गेगिंग हो जाती थी, वॉमिटिंग होती थी, है ना। और जो भी इंजेस्टा था वो आता था, है ना। जैसे ऐसा गले में है ना स्मोकी वाइट मास जो है फ्लाई करता था, तो इस तरीके का उन्होंने थोड़ा सा बताया। ये तो कुछ ज़्यादा ही पेक्यूलियर चीज़ें बता दी। अब क्या था कि उनको अस्थमा हमने देखा था कब बढ़ता था, 2 से 4 बजे रात में, और वो इतना मजबूर कर देता था कि वो बैठ जाती थी, बेंडिंग करती थी और आगे मतलब झुक जाती थी, तो उससे रिलीफ मिल जाता था। और रॉकिंग मतलब कि फॉरवर्ड बैकवर्ड या लिटरली वो इधर उधर हिलती डुलती थी, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिल जाता था। ये सारी चीज़ें उन्हें बताई। अब क्या, उनको हमने पूछा कि उस लड़की ने ये भी बताया कि उसको क्या था कि गैस बनने की प्रॉब्लम थी, ठीक है। उसका स्टमक बहुत डिस्टेंडेड था,
और ऐसा लगता था जैसे स्टोमक उसका ब्रस्ट हो जाएगा। इतना ज़्यादा एक्सेसिव फ्लैचुलेंसी की समस्या थी, इतना ज़्यादा गैस बनती थी। ज़रा सा कुछ भी खाए, है ना, कुछ भी खाया पिया तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता था, गैस में। उनके घर में उसके पापा भी थे आयोडम, उनको भी कुछ भी खाने से, ईटिंग ड्रिंकिंग से फ्यू माउथफुल, मतलब कि एक खाने का एक कण भी उसका गैस में कन्वर्ट हो जाता था। आयोडम में भी ऐसा था, आयोडम उनके फादर थे, तो उनको ये टेंडेंसी आई। तो क्या था उनको कि एवरीथिंग जो भी वो ईट करती थी, ड्रिंक करती थी, वो किस में कन्वर्ट हो जाता था, गैस में। ठीक है, अब बहुत वीक महसूस करती थी वो, मेंसेस आते थे लड़की, जब मेंसेस आते थे तब बहुत वीकनेस आती थी उसको। मेंसेस के पहले, मेंसेस के दौरान उसको कमर दर्द होता था। और जब इस लड़की का लेबर, जब इनकी दादी से तो हमने लेबर की हिस्ट्री पूछी, तो इनका लेबर बहुत पेनफुल था, है ना, इनसफिशिएंट लेबर था, उनको भी बेके की हिस्ट्री थी। और ये जो केसेस बन रही थी इनको, तो ये कार्बोवेज खा चुकी थी, कॉम्प्लीमेंट्री दवाएं कार्बोवेज की हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसको, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। लड़की को कॉन्स्टिपेशन भी था, कॉन्स्टिपेशन बहुत स्मूथ उसका इलाज डिफ़िकल्ट, और स्टिचिंग पेन तो सब जगह हो ही रहा था, तो वहाँ पे भी होता था। और मतलब कि कॉली की पेन होता था एन हार्स और 2 बिफोर, ये सब चीज़ें थी। अब क्या था कि लंग अल्सर था दादी को, ठीक है, जनरलाइज ड्रॉप्सी डीमा था, लंग अल्सर था, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ थी, पेटी डिजनरेशन, हार्ट। और क्या था कि उनसे थोड़ा सा हमने और पूछा, तो देखो ब्रायोनिया से तो हम देख ही लिया उनका, है ना, ब्रायोनिया भाई था, तो वो स्टिचिंग डार्टिंग पेन उसको रिलीव होता था लाइंग ऑन पेनफुल साइड से और रेस्ट से। वही इसको क्या हो रहा था, वोर्स हो रही थी लाइंग ऑन पेनफुल साइड से, और रेस्ट से बढ़ रहा था स्टिचिंग डार्टिंग पेन। ठीक है, देन इसके बाद हमने ये देखा कि बिल्कुल टच तो वैलासी नहीं करती थी, है ना, जब भी टच करो स्लाइटेस्ट टच से भी फिट में। तो ये एक मेडिसिन थी कालिका, थोड़ा चिड़चिड़ी लेडी थी, दोनों चिड़चिड़ी थी, दादी और वो भी बहुत सेंसिटिव चिड़चिड़ी, इस तरीके की लेडियों की कहानी है।